हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आगे चालू करते हैं अपने जेनेटिक्स वाला चैप्टर जो सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड दोनों में कॉमन है। इवोल्यूशन के नाम से ही बस उसमें ऐड है, बाकी सब तो सेम ही है। चलिए आज चालू करते हैं। मेंडल साहब के अपन ने कुछ बारे में पढ़ा था, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अपन ने जेनेटिक टर्मिनोलॉजी सीख ली थी जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायब्रिड क्रॉस, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, जीन, एलील, ये कुछ वर्ड सीखे थे। आज उन्हीं चीजों को अपन यूज करना सीखेंगे कि मैंने क्यों पहले वो सिखाया है। चलिए देखते हैं। देखिए मेंडल साहब के मैंने बारे में बताया था आपको कि मेंडल साहब ने क्या किया था, किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे, मटर के पेड़ पे, जो गार्डन पी होता है उस पे उन्होंने क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे। और उन्हीं एक्सपेरिमेंट को उन्होंने क्या किया था, रिजल्ट निकाल करके अपने को दिया था। मटर का जो पेड़ था उसका बॉटेनिकल नाम अपन ने सीखा था पाइसम सेडाइवम। उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को आज समझने जा रहे हैं। देखिए उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे 7 साल के अंदर, उनको उन्होंने 3 लॉ के साथ में प्रूव किया। उन्होंने बताया कि जितने भी मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं उनके अकॉर्डिंग मैं 3 लॉ बना के दे रहा हूं जिससे पूरी जेनेटिक्स सॉल्व की जा सकती है। जेनेटिक्स रीजंस को क्या किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। 2 लॉ अभी अपने पास में लिखे हुए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। द फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड वन इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और जो तीसरा लॉ है वो बड़ा ही इजी है, वो भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ में। ठीक है, तीसरे लॉ का नाम हमारा क्या होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले अपन लॉ ऑफ डोमिनेंस सीखेंगे। कौन सा सीखेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए जो ये लॉ दिया गया वो कौन से क्रॉस के बेस पे दिया गया है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट पे। अब अपन बात करते हैं मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब है, हमारे पास मैंने बताया था आपको कि सिंगल कैरेक्टर लेंगे। कितने लेंगे, सिंगल कैरेक्टर लेंगे। तो मेंडल साहब ने क्या किया, हाइट ऑफ प्लांट दिया, मान लीजिए हाइट ऑफ प्लांट का कैरेक्टर लिया। इन्होंने क्या किया, एक होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस का मतलब क्या था, दोनों एलिल सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सेम, होमोजाइगस। और एक होमोजाइगस ड्वार्फ। ये तो कैसा कैरेक्टर है मेरा, टॉल, और ये कैसा कैरेक्टर है, ड्वार्फ। लेकिन ये दोनों ही कैसे हैं, होमोजाइगस है। होमो का मतलब कैसे थे, सिमिलर। दोनों कैपिटल टी है और दोनों ही क्या है, स्मॉल टी है। कैरेक्टर हमेशा कैसे होने चाहिए, सिमिलर लेंगे अपन। होमोजाइगस का मतलब क्या है, दोनों सेम है। यहाँ पे कैपिटल टी है और स्मॉल टी। तो 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मेरे पास जरूर है। प्लांट का कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर लिया है, इसीलिए इसने अपन ने नाम क्या दिया है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या लिया, एक ही कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करवा रहा हूं। कैरेक्टर है हाइट ऑफ प्लांट। प्लांट में या तो लंबी हो सकती है या छोटी हो सकती है, लेकिन ये कैरेक्टर तो हाइट का ही है। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो ट्रेट है वो 2 है। कौन कौन सा है, एक तो टॉल है और एक ड्वार्फ है। इनके बीच में जो क्रॉस करवाया, इनके बेस पे जो रिजल्ट निकल करके आया, उसे नाम दिया इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन मैं एक एक्सपेरिमेंट है जो आप पहले इसके ऊपर क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, फिर समझेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है। चलिए चालू करते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये होमोजाइगस पेरेंट्स थे। क्या लिए इन्होंने, होमोजाइगस पेरेंट्स। इनके बनाए इन्होंने क्या, गैमेट्स। ये क्या बन गया हमारे लिए, गैमेट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्हें क्या नाम देंगे अपन, गैमेट्स। और जब भी आप एग्जाम्स वगैरह में लिखते हैं तो पूरा एक्सप्लेन करके लिखिए। इनके बीच में इन्होंने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। आपको याद रखना है, ये कैरेक्टर देगा आपको टॉल और ये कैरेक्टर दे रहा है आपको ड्वार्फ। तो हमने जब क्या किया, इन पेरेंट्स को, ये क्या हो गया हमारे पेरेंट्स, जब हमने टॉल होमोजाइगस का क्रॉस ड्वार्फ होमोजाइगस से करवाया, तो हमें जो ये एलिल मिल रहे हैं, इनके बीच में अपन क्रॉस करवा रहे हैं, तो अपन देखेंगे कि हमें जो जितने भी ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे वो सारे कैसे मिलेंगे, कुछ इस तरीके से मिलेंगे। इसको अपन एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कैपिटल टी इधर लिख लिया, ये स्मॉल टी इधर लिख लिया। अब ये क्यों आए हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं इधर शॉर्ट में। आपको क्या करवाना है, हमेशा 1 नंबर और 2 नंबर लिख लीजिए, इधर 1 और 2 और इधर 3 और 4। ठीक है, बाद में आपको क्या करना है, 1 नंबर वाले का क्रॉस करवाना है 3 और 4 से, और जो 2 नंबर वाला है उसका भी करवाना है आपको 3 और 4 से। इजी है, कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट वाले का थर्ड वाले से, फर्स्ट वाले का थर्ड वाले से क्या मिलेगा, एक तो कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर फर्स्ट वाले का मैंने क्या किया था, पहले थर्ड वाले से और फिर फोर्थ वाले से, तो फर्स्ट का फोर्थ से, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, कैरेक्टर कैसा आता है वो अभी अपन बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 ये था, इसका मैंने किया किससे, 3 से, तो क्या मिलेगा मुझे, कैपिटल टी स्मॉल टी। और जो मुझे क्या करना है, फिर दूसरे वाले को किससे करवाना था, दोबारा 3 और
4 से, तो दोबारा सेकंड नंबर का लिया और ये 3 और 4। तो मुझे क्या मिले, सारे के सारे एक जैसे दिखने वाले प्लांट मिल रहे हैं, सारे के सारे एक जैसे मिल रहे हैं। देखिए जितना भी रिजल्ट आएगा वो सारा ही आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो ये चीज थी आपने रिप्रेजेंट कर दी यहाँ पे, और ये कैरेक्टर जो आएगा प्लांट में वो कैसा आएगा आपका, टॉल, और ये जो मिला है वो मिलेगा आपको हेटेरोजाइगस। कैसा मिलेगा, हेटेरोजाइगस टॉल मिला है आपको। कैसा मिला है, हेटेरोजाइगस टॉल। इसको हटा देते हैं। आप समझ गए होंगे कि कितना बड़ा पूर्ण टेबल बनाया है, सब जगह यही काम में आता है। अब आपने देख लिया आपको क्या मिला है, कैपिटल टी मिला है, स्मॉल टी मिला है, आपका एक एलिल रिमूव हुआ है। आपका क्या हुआ, एक एलिल रिमूव हुआ है। आपको मिलेंगे सारे प्लांट कैसे, टॉल मिलेंगे। इसी कैरेक्टर को देखते हुए कि सारे प्लांट, जबकि हमने क्या लिया था, एक टॉल लिया था, एक ड्वार्फ लिया था, मदर या फादर में से दोनों में से एक ड्वार्फ था। जबकि कैरेक्टर जो आया, जो F1 जनरेशन हमें मिली, F1 जनरेशन जो हमें मिली है, उसमें सारे के सारे 100% प्लांट कैसे मिले हैं, हमें टॉल मिले हैं। कैसे मिले हैं, टॉल मिले हैं, सारे के सारे बड़े हैं। ये बिल्कुल वैसा था कि एक माता पिता थे, गोरे थे, काले थे, या लंबे थे या छोटे थे, लेकिन जो जितने भी बच्चे पैदा हुए वो सारे के सारे कैसे हुए, बड़े हुए, बहुत लंबे लंबे हाइट के हुए। इसी को देखते हुए मेंडल साहब ने पहला लॉ दिया अपना, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा उन्होंने, विच स्टेट्स दैट कि जो F1 जनरेशन होती है उसमें हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, अपना असर दिखाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे सारे कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में क्या होते हैं, अपीयर होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाते हैं। यही लॉ ऑफ डोमिनेंस बन गया, यही क्या मिला, लॉ ऑफ डोमिनेंस बना। और मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंट कैरेक्टर वो होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, जो अपना असर क्या कर सकते हैं, अकेले दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंगल टी आया था, बड़ा कैपिटल टी जो लिखा है, उसने अपना असर दिखा दिया, उसने अपना असर दिखा दिया, जबकि स्मॉल टी काम नहीं कर पाया। इट मींस यहाँ पे जो कैपिटल टी है, इट मींस यहाँ पे जो कैपिटल टी है कैसा कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। ये कैपिटल टी जो है वो कैसा हो गया हमारा, डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया। आपको ध्यान रखना है कि जो ये दूसरा कैरेक्टर है ना, इसे कहेंगे अपन रेसेसिव कैरेक्टर। कौन सा, रेसेसिव कैरेक्टर। यानी कि ये जो जीन है ये डोमिनेंट जीन है, और ये कैसा कैरेक्टर है, रेसेसिव जीन का कैरेक्टर है। इसी पे बेस्ड है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, विच स्टेट कि हमारा जो F1 जनरेशन है विच ऑलवेज प्रोड्यूस डोमिनेंट कैरेक्टर ओनली। जो F1 जनरेशन होगी उसमें सिर्फ हमारे कैसे कैरेक्टर आएंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर आएंगे, रिसेसिव कहीं नहीं आएगा। हमें कुछ नहीं करना है। हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया है इन्होंने क्या किया, पेरेंट्स लिए टॉल और ड्वार्फ लिए हैं, ठीक है, टॉल और ड्वार्फ होमोजाइगस स्टेट दोनों सेम एलील के बीच में क्रॉस करवाया है। तो जितने भी बच्चे मिल रहे हैं हेटेरोजाइगस मिलेंगे, पहली चीज, और जितने भी होंगे वो सारे कैसे कैरेक्टर लेके आएंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर लेके आएंगे। यानी कि इनके 4 बच्चे हो रहे थे, 4 अगर अपन इसके गैमेट बनाते हैं तो चारों के चारों कैसे होंगे, पेड़ बड़े बड़े होंगे। तो इसी पे ये पहला लॉ प्रूव होता है। यहाँ पे अगर एग्जाम में लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछा जाता है तो अपने को बस यहीं तक लिख के सॉल्व करना है। ध्यान रखना बस आपको किस पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। पहला जो हमारा कैरेक्टर है, पहला हमारा जो लॉ है विच इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, हमेशा F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, अपीयर होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर नहीं आते हैं। और जो अपीयर हुआ है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, और जो नहीं आया है उसे क्या नाम देंगे, रिसेसिव कैरेक्टर नाम दे देंगे, या रिसेसिव जीन कहेंगे उसे, ठीक है। और इसको इस तरीके से अपने को प्रूव करना। आप एग्जांपल और भी लिख सकते हैं, लेकिन अपना यहाँ पे काम चल गया। चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विच इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसे अपन क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए इस लॉ में क्या है ये कहना चाह रहे हैं, एक इसको भी अपन एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करेंगे। अपन ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था इसी को अपन आगे लेके चलते हैं। हमने जो यहाँ तक एक्सपेरिमेंट कर लिया उसी को आगे लेके चलते हैं। तो अपन ने क्या किया था, होमोजाइगस के बीच में क्रॉस करवाया था। अपने को F1 जनरेशन जो मिली थी वो कैसी मिली थी, ये वाली, ठीक है, कैसे मिली थी, ये वाली। तो ये हमारी कौन सी हो गई, F1 जनरेशन हो गई। ये हमारे हो गए पेरेंट्स, और उनके बीच में अपन ने क्या करवाया था, क्रॉस करवाया था। अगर अपन दोबारा इनको उगाते हैं टू प्रोड्यूस F2 जनरेशन, फिलियल जनरेशन सेकंड, इसके लिए अपने को इनमें से क्या बनाने होंगे, गैमेट बनाने होंगे। गैमेट बनाने के लिए ये लीजिए, ये मेरे क्या बन गए, गैमेट बन गए। अब इन्हें क्या नाम दे देते हैं अपन, गैमेट्स। तो आप क्या पाएंगे, आप देखेंगे कि इन गैमेट्स के बीच में जब अपन क्रॉस करवाते हैं, वापस इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे, तो ये पेरेंट्स थे, इनसे रिप्रोड्यूस होकर मुझे कौन सी जनरेशन मिल गई, F1 जनरेशन। वही एक्सपेरिमेंट है, ये होमोजाइगस स्टेट है, और ये कैसी आ जाएगी हमारी, हेटेरोजाइगस,
ठीक है। अब इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो अब इस पुनट टेबल का अपन यूज करेंगे। पुनट टेबल बनाना बड़ा आसान है, इसे पुनट टेबल कहा जाता है। पुनट स्क्वायर के रूप में ड्रॉ करते हैं, लेकिन थोड़ा अपन कंफर्टेबली बनाने के लिए अपन ने इसको सीधा कर लिया है, स्क्वायर बना दिया। अदरवाइज ठीक है, मैंने साहब जो बना के थे वो स्क्वायर के रूप में बना के गए थे। इसी को अपन क्या करते हैं, एक तरफ मेल रख लेते हैं, तो मेल को उड़ा देते हैं टोपी कैप लगा के, और लड़की के लगा देते हैं चोटी, तो ये फीमेल का साइज बन गया। ठीक है, अपने को क्या करना है, इन गेमेट्स को एज इट इज यहां रखना है। तो जिसको पहले गेमेट को रख रहे हो वो ध्यान रख लो। बस अपन ने के लिए कैपिटल टी लिया, इसको यहां रख दिया मैंने। ठीक है, इसको यहां रख दिया है कैपिटल टी को यहां। ये लीजिए। फिर क्या करना है, अपने को सेकंड जीन लेना है और इसको यहां रख देना। ठीक है, जो सेकंड गेमेट है मैंने यहां रख लिया, कुछ नहीं करना। फर्स्ट गेमेट है वो यहां, सेकंड वाला गेमेट यहां। अब बस एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है, जिस सीक्वेंस में आपने इस गेमेट को यहां रखा है सेम एज इट इज सीक्वेंस फॉलो करना है। उन गेमेट्स को अपने को इस वाले टेबल में भी अरेंज करना है। जिस तरीके से अपन इस तरीके से गए हैं, हॉरिजॉन्टली गए हैं, अब अपने को वर्टिकली भी इसी पोजीशन में रखना है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा अपना कैपिटल टी, और फिर कौन सा आ जाएगा स्मॉल टी। अभी के बीच में अपन क्रॉस करवा लेते हैं, अपने को पता लग जाएगा कि क्या कैरेक्टर अपीयर होंगे। तो अपन देखेंगे पहले अपन इस कैपिटल टी का क्रॉस किससे करवा रहे हैं, इस वाले कैपिटल टी से करवा रहे हैं। तो अपन देखते हैं क्या इसका और इसका क्रॉस करवाने का अपन को कैसे कैरेक्टर मिल रहा है, कैपिटल टी और कैपिटल टी। अभी अभी सीखा था आपने इन दोनों को क्रॉस करवाना है। ठीक है, फिर इस कैपिटल टी का मैंने क्रॉस करवाया इससे, तो यहां क्या आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए हमेशा एक चीज याद रखेगा, जब भी कोई डोमिनेंट कैरेक्टर, अभी अपन ने सीखा था कि यहाँ पे कैरेक्टर कौन सा है, डोमिनेंट कौन सा है, ये वाला आपका, ये जो टी है ये कैसा है, डोमिनेंट है। इसी की वजह से अपने कैसे प्लांट बने थे यहाँ पे टॉल। ठीक है भाई, आपने टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस करवाया, लेकिन टॉल कैरेक्टर मिले थे आपको। ये कैसे थे आपके टॉल, और ये कैसा था ड्वार्फ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डोमिनेंट कैरेक्टर को हमेशा प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इस वाले का इसके साथ में क्रॉस करवाते हैं। लेकिन अब आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, मैंने अभी भी जस्ट बताया आपको, हमेशा कैपिटल लेटर जो है उसे पहले लिखा जाएगा, उसे प्रायोरिटी दी जाएगी, सम्मान दिया जाएगा। डोमिनेंट आदमी को बोलते हैं ना, अपने गांव में सरपंच साहब होते हैं ना, आओ साहब बैठो साहब, डोमिनेंट है वो गांव पे। ठीक है, एक तरीके से उस तरीके का एग्जाम्पल, जैसे अपने घर में बुजुर्ग आते हैं तो वो बोलते हैं ना बैठो, या पापा आते हैं तो अपन वैसे ही डर के मारे खड़े होते हैं, क्यों, वो डोमिनेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका और इसका क्रॉस करवाते हैं, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, इसका और इसका करवाएंगे तो अब अपने को स्मॉल टी मिलेंगे। देखिए ये भी स्मॉल टी है और ये स्मॉल टी, तो दोनों में से दोनों कैरेक्टर लिखिए। तो अब अपने को कुछ अलग अलग फिगर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब इनके कैरेक्टर लिखने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से कैरेक्टर अपीयर हुए। देखिए जब भी कैपिटल टी एच भी आ जाए तो आपको हमेशा याद रखना था कि कौन सा कैरेक्टर है, डोमिनेटर। डोमिनेटर किसी की चलने नहीं देगा। तो यहां पे ये कैरेक्टर कैसा बन गया मेरा, टॉप। कैसा बन गया है, टॉप। यहां पे देखिए एक छोटा है एक बड़ा है, तो बड़े के सामने छोटे की तो चलेगी नहीं, तो कैरेक्टर कौन सा आएगा, डोमिनेंट वाला। और डोमिनेंट कौन सा है, टॉल वाला। और टॉल टी का था, कैपिटल जो टी था वो टॉल का था, तो ये कैरेक्टर भी कैसा हो गया हमारे, टॉल। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। फिर वही बड़े भैया आ गए, छोटे भैया के चलेगी नहीं, तो ये कैरेक्टर भी कैसा हो गया हमारा, टॉल। ठीक है, फिर इसकी और इसके बीच में क्रॉस करवाया था तो हमें स्मॉल टी मिले थे। लेकिन देखिए तो दोनों छोटे भाई मिल जाए तो बदमाशी तो करेंगे ना, तो अपना सर दिखाए बिना मानेंगे नहीं, तोड़ेंगे फोड़ेंगे चीजों को। तोड़ेंगे फोड़ेंगे कैसे, ये अपना कैरेक्टर दिखा देंगे और कैरेक्टर बना देंगे ड्वार्फ। कैसा बना देंगे, ड्वार्फ। अब मैं आपको, ये हमारी कौन सी जनरेशन आ गई, F2 जनरेशन आ गई। कौन सी आ गई, F2 जनरेशन आ गई। अब मैं आपको एक स्टेप पीछे लेके जाऊंगा। आप याद कीजिए, आपने F1 में ना, F1 में बीज जितने भी मिले थे आपको, प्लांट जितने मिले थे वो सारे कैसे थे, टॉल थे। जबकि अब आपने उन्हीं को उगाया था, उन्हीं के गैमेट बनाए थे, उनसे आपको क्या मिल गया, एक प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ मिल गया। कैसा है ये, प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ। प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ। जैसे ये कैसा है, हेट्रोजाइगस है, हेट्रोटॉल। ये कैसा है हमारा, होमोजाइगस टॉल। ऐसे ही हमें क्या मिला है, एक प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ सीड मिल गया है। इसी के बेस पे अपन दो तरीके के रेशो निकाल लेते हैं। द फर्स्ट रेशो इज नोन एज फिनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइपिक रेशो आपको मैंने बताया था, फिनोटाइपिक रेशो क्या होता है,
द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स या लिविंग बीइंग्स इज नोन एज फिनोटाइपिक रेशियो। एक्सटर्नली मतलब जिसे अपन बाहर से देख के बता सकते हैं। तो अपने को यहाँ पे जितने भी प्लांट मिले हैं उसमें दो ही तरीके के प्लांट आपको दिखाई दे रहे होंगे। कुछ प्लांट आपको कैसे दिखाई दे रहे होंगे, टॉल, कैसे दिखाई दे रहे होंगे, टॉल, और कुछ प्लांट आपको कैसे दिखाई दे रहे होंगे, ड्वार्फ। दो ही तरीके दिखाई दे रहे हैं भाई, या तो टॉल दिखाई दे रहे हैं या ड्वार्फ दिखाई दे रहे हैं। नंबर काउंट कर लेते हैं अपने को। टॉल कितने दिखाई दे रहे हैं, देखिए एक तो ये रहा 1, एक ये रहा 2 और एक ये रहा 2, 3 मुझे टॉल मिले हैं। और ड्वार्फ कितना मिला है मुझे, 1। कितना मिला है, 1। तो जो फिनोटाइपिक रेशियो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, आप ध्यान रखिए, सुनिए वर्ड्स को अच्छे से। फिनोटाइपिक रेशियो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है, कैरेक्टर कितना लिया था, 1। कितना आता है, 3:1। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, 3:1, यानी कि टॉल प्लांट कितने मिले हैं, 3, और ड्वार्फ कितने मिले हैं, 1। ये हमारा फिनोटाइपिक रेशियो बन गया है। एक रेशियो मैंने आपको और बताया था बताना, विच इज नोन एज जीनोटाइपिक रेशियो। याद आया कुछ कुछ, जीन का रिप्रेजेंटेशन, जीनोटाइपिक रेशियो। जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है, देखिए कुछ प्लांट मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। आप लाइन से चलेंगे सीक्वेंस से, इन बॉक्सेस को छोड़ेंगे और इन वाले को करेंगे जिसमें रिजल्ट निकला है। तो मुझे कुछ तो ऐसे दिखाई दे रहा है, तो मैं लिख लेता हूं कैपिटल टी दिख रहा है कुछ मुझे, फिर मैं इसमें गया तो कैसे दिख रहा है मुझे, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो मैंने वो भी लिख लिया। फिर ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, तो मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी लिख लिया। तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं, एक तरह के एलिमेंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपने को कितनी बार लिखना है, एक बार। और कुछ जो कैरेक्टर है वो मुझे स्मॉल टी के रूप में दिखाई दे। 3 तरह के, चौथा कोई है भी नहीं। कैपिटल टी मैंने लिख लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, वो भी लिख लिया, और द लास्ट वन इज स्मॉल टी। तो इस तरीके से मेरे पास 3 तरीके थे। कैसे, जीन जो थे, जो जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन वो 3 ही फॉर्म्स में था। चलिए इनको लिख लेते हैं कैसे कितने कितने आए। देखिए ये वाले प्लांट कितने आए हैं, कैपिटल टी कितने प्लांट है, 1। देखिए तीनों में से कितने हैं, 1। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1। मेरे कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कैरेक्टर मुझे देखना है कितने हैं। देखिए ये तो कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2। तो मैं लिख लेता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी कितने आ गए हैं, 2 आ चुके हैं मेरे पास में। ठीक है, चलिए अब मुझे ढूंढना है स्मॉल टी, तो वो कितने हैं मेरे पास में, 1। तो ये मेरा कौन सा रेशियो बन गया, जीनोटाइपिक रेशियो बन गया, और ये कौन सा था मेरा, फिनोटाइपिक रेशियो। तो आप देखेंगे कि जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे वो भी चेंज हो गया है। यहां 100% कैसे मिले थे मुझे, टॉल मिले थे। 100% रेशियो कैसे आया था, टॉल का आया था। अगर मैं यहां का फिनोटाइपिक रेशियो देखूं तो मुझे कैसे मिले थे, 100% टॉल। और अगर मैं जीनोटाइपिक देखता हूं तो भी मुझे कैसे मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। बस यही रिप्रेजेंटेशन था, 100% ये भी यही मिलेंगे। जबकि यहां पे क्या हो गया, चेंज हो गया है। इससे इस पूरे रिजल्ट के बेस पे, इन दोनों रेशियो को देखते हुए, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को देखते हुए मेंडल साहब ने एक लॉ प्रपोज किया। उन्होंने एक लॉ बना के दिया विच इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों कहते हैं वो समझते हैं। देखिए अगर अपन यहां किस के देखेंगे तो अपना कैपिटल टी स्मॉल टी का बंच था, लेकिन हमेशा याद रखिए जब भी गैमेट्स फॉर्म होते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट किए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेशियो है वो, सॉरी जो अपना लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो ये कह रहा है कि जब भी कोई गैमेट्स बनेंगे वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्प्लिट होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपनी फॉर्म्स अलग अलग दोबारा बना करके। इसीलिए सेग्रीगेशन का मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, अलग होना, स्प्लिट होना। स्प्लिट क्या चीज हुई है, एक कैरेक्टर था हेटेरोजाइगस स्टेज का, और हमें क्या दे रहा है, होमोजाइगस स्टेज के भी प्लांट निकाल करके दे रहा है, which means कि एक जो एलिन था वो क्या हुआ है, सेग्रीगेट हुआ है। दूसरा जो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए हमने जब F1 जनरेशन लगाई थी तो मेरा जो कैरेक्टर था कौन से वाला, डॉर्फ वाला, वो कहीं नहीं आया था। इट वॉज अ रेसेसिव जीन, इट वॉज अ रेसेसिव कैरेक्टर, तो वो कहीं रिप्रेजेंट नहीं हुआ। बट इट डजंट मीन कि वो कहीं लॉस हो गया है या वो डैमेज हो गया है या वो खत्म हो चुका है। वो अपनी प्योरिटी को क्या करता है, बना के रखता है, और F2 जनरेशन में जाकर के अपनी प्योरिटी को प्रूव भी करके देता है। देखिए यहाँ पे अपन ने क्या लिखा था, होमोजाइगस प्योर डॉर्फ, मतलब बिल्कुल प्योर सीड मिले हैं आपको, कैसे, डॉर्फ। जैसे आपने पेरेंट्स लिए थे वैसे के
वैसे तो दोनों लोग प्रूव हो गए, दोनों समझा दिए मैंने। क्यों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा गया है? क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं, गैमेट्स क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट होते हैं। और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गैमेट्स अपनी प्योरिटी को क्या करते हैं, बना के रखते हैं। चलिए ये वाला चीज तो मैं मान लेता हूं कि मैंने लगाया था तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन देखिए ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन मैंने कहीं अप्लाई नहीं की थी। इट मींस मुझे दो चीज वापस प्योर कंडीशन में मिली है। यही मेरा रेशो भी कह रहा है कि ये देखिए 1:1 जो है वो प्योरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, गैमेट्स की प्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम देख करके बता सकते हैं कि गैमेट्स क्या रहते हैं, अपनी प्योरिटी बना करके रहते हैं। वो कभी भी इंटरमिक्स नहीं होते, अपने कैरेक्टर्स कभी भी नहीं होते, वो अपनी प्योरिटी को हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। तो आज अपन ने दो लॉ सीख लिए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। एक लॉ बच गया अपना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इन पूर्ण टेबल्स को बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। अलग एग्जांपल लेकर के भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है फिर इन्हीं एग्जांपल्स के साथ करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप कभी भी एग्जाम में फॉर्मेट में लिखते हैं तो आपको पेरेंट्स, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, क्रॉस, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, टॉल, ये सब चीजें लिखने में बहुत जरूरी होती है। और ये चीज तभी सीखी जा सकती है जब आप प्रैक्टिस करें। धीरज सर को तो पहले भी आता था, अभी भी आ रहा है, लेकिन आपको तब आएगा जब आप खुद मैनुअली क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक में जब भी राइट डाउन करें, एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस करके लिखें। चलिए फिर मिलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।